गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। एक्चुअली इस लॉकडाउन में आपका पढ़ाई जो बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन के थ्रू अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और करते भी रहे हैं उसको। बिकॉज अगर एक बार टाइम निकल गया तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है एंड फ्यूचर। बिकॉज जब एक बार टाइम कोलैप्स कर गया तो फिर उसे कवर करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग क्लास 7 का ये लेक्चर होगा जिसमें होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। आप लोग 1A कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हम लोग 1B से आगे बढ़ेंगे, जिसमें 1B में हमको पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिसमें आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में कि इंटीजर का मल्टीपल यानी कि इंटीजर होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो इंटीजर के बारे में पहले आप जानते होंगे, क्लास 6 में भी पढ़े होंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम एक रिकॉल दे देते हैं आपको इंटीजर्स के बारे में कि कोई भी नंबर जो होता है वो फुल फॉर्म, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कंप्लीट नंबर रहेगा, कि फ्रैक्शन में नहीं होगा। फ्रैक्शन को छोड़ करके जो भी नंबर लाइन पे आपको दिख रहा है वो सब इंटीजर कहलाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या फ्रैक्शन में है? नहीं, ये फ्रैक्शन में, डेसिमल में भी नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब इंटीजर हुआ। तो क्या यही सब इंटीजर होगा 1 2 3 4 5 6? नहीं, इसके साथ साथ नेगेटिव साइन में भी जो होगा वो भी इंटीजर होगा। जैसे कि अब 0 ले लिए, 1 से अगर पहले आते तो 0 हो गया, उससे भी पहले आएंगे तो -1 हो गया, उससे भी पहले आएंगे तो -2 -3 -4 एंड सो ऑन। So these are the integers in which we can see 1 2 3 4 5 6 and 0 -1 -2 -3 -4 up to minus infinity। यहाँ पे हम लोग f to infinity कर सकते हैं यानी कि बहुत आगे तक, और यहाँ पे हम लोग माइनस इंफिनिटी कर सकते हैं यानी कि बहुत पीछे तक। यानी कि इसको हम लोग दिखाते हैं माइनस इंफिनिटी से और इसको दिखाते हैं प्लस इंफिनिटी से। ये हो गया हमारा इंटीजर, यानी कि ये जो आप नंबर्स को देख रहे हैं ये सब है इंटीजर्स। तो इसमें क्या है? इसमें हम लोग को करना मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है। किसी दो इंटीजर को या फिर दो से ज्यादा इंटीजर हो सकता है हमारे पास, तो किसी दो को या फिर दो से ज्यादा इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। लेकिन जब भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमेशा हम लोग ऐसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि हमेशा सिर्फ दो इंटीजर आपको दिखेगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि -2 × 4 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -2 पहला इंटीजर है एंड 4 दूसरा इंटीजर है। दोनों आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। Similarly, you can see 4 × 3. So first one is 4 and second one is 3. So we can see that the 4 × 3 is equal to what? 12. So ये क्या हुआ? ये भी दो इंटीजर हुआ, ये भी दो इंटीजर हुआ। लेकिन इसमें क्या देख पा रहे हैं हम लोग? यहाँ पे जो साइन है वो अनलाइक है, यानी कि एक तरह का साइन नहीं। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे साइन लाइक है, यानी कि ये प्लस में भी है और ये भी प्लस में हो। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये माइनस में और ये प्लस में। सो वी कैन सी कि ये वाला जो टर्म है ये अनलाइक साइन का है और ये वाला जो टर्म है वो लाइक साइन का है। तो हमारे पास क्या होगा? दो रूल होगा। इनफैक्ट हम लोग एक टर्म और यहाँ पे देख सकते हैं कि -4 × -3। सो वी कैन सी दैट हियर इज द लाइक साइन, इट मींस -4 एंड -3। तो यहाँ पे भी क्या है? तीसरा टर्म आपको दिखा जो कि माइनस के फॉर्म में दिखा, जो कि कैसा है? ये लाइक साइन है। तो हम लोग पहला जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे वो अनलाइक साइन का, और दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे वो लाइक साइन का। आपके बुक में भी होगा, आप रूल नंबर 1 करके देख, आपके बुक में होगा, रूल नंबर 2 करके होगा। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में दिया गया कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वी मल्टीप्लाई अनलाइक साइन, देन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं यहाँ से, सपोज वी हैव एग्जांपल नंबर 1, अनलाइक साइन इट मींस -2 and 4। सो वी कैन सी -2 with the 2 is the with the minus sign and 4 is with the plus sign. So we can multiply -2 and +4. Here we can see this term is in the unlike sign, यानी कि अनलाइक साइन के फॉर्म में। तो हमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते तो क्या ये अनलाइक हुआ? लाइक तो है नहीं ये। तो जब अनलाइक को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या दिया गया? जो पहला रूल में दिया गया है कि जब भी हम लोग इस तरह का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग सबसे पहले साइन को छोड़ देते हैं, साइन को छोड़ देंगे। उसके बाद सिंपली क्या करेंगे? जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो वी कैन से 4 × 2, what? 4 × 2 it means 4 2 are 8. So we can write here 8 and minus, it means sign here is minus and here sign is plus. So minus and plus gives minus. एक्चुअली आपके जो रूल्स में दिया गया है वो दिया गया ये कि जब भी हम लोग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से सबसे पहले वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके जो आया उस टर्म को लिख लेंगे, तो 8 हो गया। और उसके बाद इस साइन के साथ अगर अनलाइक है तो माइनस साइन हम यूज करेंगे, ऐसा दिया गया। ऐसा क्यों होगा माइनस, हम ये भी डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा आगे। फिर उसके बाद ये पहला रूल जो रूल था ये रूल 1 से है, रूल 1 से। ये जो हम लोग एग्जांपल देखते हैं रूल 1 से। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं इसमें रूल 2 को देखते हैं, तो रूल 2 पे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा? वहां से
रूल 2 में आएंगे तो वहां पे हमको अगर इसी में एक एग्जांपल और देखना चाहते हैं रूल 1 से दूसरा एग्जांपल, तो सपोज कर लेते हैं कि हमें -3 कर लिया और इनटू 4 कर दिया, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं इसमें। तीसरा एग्जांपल हम ऐसा कर लिए सपोज 4 इंटू -2 या फिर -5। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन को चेंज किया। यहाँ पे साइन पहले था माइनस में तो यहाँ पे रहा, लेकिन इसमें क्या कर लिया, इसमें चेंज कर लिया, यानी कि साइन को आगे पीछे कर लिया। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस टू, बिटवीन these signs, because you can see here is a minus and plus, here is also minus and plus, here is also minus and plus, so there is no differences, but we can see the difference in the values, because 4 into 2 8 and 4 into 3 is equal to 12, and we can apply the sign minus. Again 5 4s are 20 and we can apply sign minus. तो सिंपली आपको ध्यान ये रखना है कि जो अनलाइक साइन होगा, अनलाइक वाले साइन का अगर मल्टीपल होता है तो उसमें वैल्यू पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ हम लोग माइनस को अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा अनलाइक के लिए। क्लियर है? ये अनलाइक एग्जांपल आपके सामने। दूसरा हम लोग बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। रूल नंबर 2 रहेगा हमारे पास। रूल नंबर 2 में आपके बुक में दिया गया कि अगर हम लोग लाइक साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक साइन मीन्स एग्जांपल अगर लेना सर लाइक साइन का, तो सिंपली क्या हो जाएगा 2 into 4। क्या ये लाइक साइन है? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। सो 4 2 8, 4 2 8 हुआ। अब लाइक साइन है तो लाइक साइन के लिए क्या दिया गया आपके रूल? तो लाइक साइन के लिए रूल ये दिया गया कि जैसे हम लोग लाइक साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ प्लस का वैल्यू, प्लस का साइन आगे लगता है, यानी कि जो उसके आगे जो साइन अप्लाई करेंगे हम लोग वो प्लस का रहेगा। तो प्लस का साइन क्या लिखना पड़ेगा? नहीं, प्लस का साइन हमें लिखने का जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ माइनस का साइन लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे होगा 4 2 8, ये लाइक साइन के रूल है। फिर अगर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज माइनस में देखते हैं -2 -4, इट विल गिव्स, इट आल्सो गिव +8। यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे पहले ही कि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं किसको, प्लस को माइनस से, प्लस मल्टीप्लाई माइनस गिव्स माइनस। प्लस जब भी मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो माइनस मिलेगा। फिर माइनस मल्टीप्लाई प्लस गिव्स अगेन माइनस, एंड इफ प्लस मल्टीप्लाई प्लस गिव्स प्लस, इफ माइनस मल्टीप्लाई माइनस also gives plus. So here these are the rules जिससे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब लाइक साइन है, लाइक साइन होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। लाइक साइन मतलब देख लीजिए यहाँ से, ये है लाइक साइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस गिव्स प्लस, एंड माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस। यानी कि जब भी लाइक साइन रहेगा कि एक तरह का, एक रंग का रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। लेकिन वो दूसरी तरह का रहा जैसे कि प्लस और माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लाइक साइन रहेगा तो प्लस हम लोग अप्लाई करेंगे और अनलाइक साइन रहेगा तो हम लोग माइनस अप्लाई करेंगे। तो यही था हमारे पास एग्जांपल में 4 into 2, यहाँ पे क्या था प्लस, यहाँ पे प्लस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और 4 2 8, फिर माइनस, फिर माइनस 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 अगेन प्लस, 4 2 8। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, या तो हम इस रूल से भी निकल सकते हैं या फिर जो आपके बुक में रूल दिया गया उससे भी निकल सकते हैं, जिससे आपको इजी लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में था अनलाइक साइन का मल्टीप्लिकेशन, रूल नंबर 2 में था लाइक साइन का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ये था हमारा रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब प्रॉपर्टीज के बारे में, तो प्रॉपर्टीज के बारे में क्या है, सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या दिया गया, क्लोजर प्रॉपर्टी में दिया गया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट करते हैं दो इंटीजर का, फॉर एग्जांपल कि अगर आप दो इंटीजर लेना चाहते हैं, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, माइनस में भी प्लस में भी, तो सपोज 2 into 4 ऐसा हम लोग कोई दो इंटीजर लिए, तो 2 भी इंटीजर 4 भी इंटीजर, 2 into 4 क्या मिलेगा हमको 8। क्या 8 भी इंटीजर है? तो ऑफ कोर्स 8 भी इंटीजर है। तो सिंपली दिया गया इसमें द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर ऑलवेज द इंटीजर, यानी कि जब भी प्रोडक्ट जो होगा दो इंटीजर का वो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा उससे। तो ये आप पहला एग्जांपल देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं -2 into -6, माइनस में हम लोग ले लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से -2 तो माइनस माइनस अभी हमको क्या बताया आपको, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑलवेज गिव्स प्लस, एंड देन 6 into 2 12। तो क्या 12 भी फिर से इंटीजर है? तो ऑफ कोर्स 12 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर, -6 भी इंटीजर, 12 भी इंटीजर। यानी कि जब भी प्रोडक्ट करते हैं तो दो इंटीजर का तो हमेशा हमें इंटीजर ही मिलता है। तो ये था आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला तो था क्लोजर प्रॉपर्टी था कि जब भी मल्टीप्लाई होगा दो इंटीजर का तो हमेशा इंटीजर मिलेगा। दूसरा कम्यूटेटिव लॉ, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जितना ये जो लॉज पढ़ रहे हैं ये सब किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, किसी और के लिए नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब ये है कम्युलेटिव लॉ। कम्युलेटिव लॉ में क्या रहेगा, तो सिंपली कम्युलेटिव लॉ में रहेगा हमारे पास कि अगर हम लोग
मल्टीप्लाई करते हैं कि फॉर टू इंटीजर सपोज ए एंड बी वी हैव फॉर टू इंटीजर ए एंड बी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि कम्युलेटिव लॉ में ऐसा होगा कि जब भी अगर हम लोग दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर आप पहले को लिए ए दूसरे को लिए बी, तो अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आया है तो बी को भी पहले हम कंसीडर करते हैं और ए को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी वैल्यू कैसा होगा, सेम ही होगा। यू कैन सी कि -2 इंटू -4, -2 इंटू -4, तो क्या ये इसके बराबर होगा -4 इंटू -2? तो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ से, तो सिंपली यहाँ से क्या होगा -2 -4 -2 माइनस माइनस गिव्स प्लस एंड 2 4 8, ओके, इज इक्वल टू माइनस माइनस अगेन प्लस एंड 4 2 8 अगेन 8। सो देख सकते हैं हम लोग यहाँ से कि दोनों तरफ क्या आया, प्लस 8 आया, मतलब ये जो कम्युलेटिव लॉ है ये ऐसा फॉलो करता है कि अगर हम a इंटू बी करते हैं या फिर b इंटू ए करते हैं, दोनों का वैल्यू आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। यानी कि आपके बुक में कभी कभी ऐसा दिया रहेगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू डॉट 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 इंटू 3। सो फिल दिस, तो फिल करना है आपको इस प्लेस को, तो फिल करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली देख सकते हैं हम लोग यहाँ से ये क्या फॉलो कर रहा है, कम्युलेटिव लॉ को, यानी कि 3 इंटू 4 है तो हम लोग 4 इंटू 3 भी कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। क्लियर है ये? तो ये हो गया आपका कम्युलेटिव लॉ। तो हम लोग पहला देखे क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें हम जब भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इंटीजर मिलता है। कम्युलेटिव लॉ में क्या था हमारे पास कि जब भी अगर दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक को हम पहले पीछे रखते हैं और एक को आगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम आगे पीछे उसकी जगह को चेंज कर सकते हैं, तब भी आंसर वैरी नहीं करेगा, आंसर सेम ही रहेगा। आगे है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा कि हमें 3 फॉर्म को लेना है, हम लोग इसको वाइड कर रहे हैं अभी ताकि हम एसोसिएटिव को डिस्क्राइब कर सके। तो एसोसिएटिव लॉ में हम लोग क्या करेंगे, 3 फॉर्म को, 3 यानी कि 3 इंटीजर रहेगा हमारे पास, 3 इंटीजर्स। सो सपोज वी कैन से a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी, तो क्या हम 3 को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो कभी कभी आप लोग कह सकते हैं हाँ कर सकते हैं, जैसे कि देख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 6, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं 3 2 6 एंड 36, डायरेक्टली आंसर इस तरह से कर सकते हैं ओरली। लेकिन अगर बड़ा वैल्यू हो जाता है यहाँ पे सपोज 31 61, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग करते हैं 2 को मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर तीसरे पर जाते हैं। तो हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 2 के बीच में होता है सबसे पहले, उसके बाद फिर जो 2 से जो वैल्यू आता है उसको हम उस वैल्यू को हम तीसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाकर के हम तीनों इंटीजर को एक साथ मल्टीप्लाई करके हम आंसर दे पाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि 3 इंटीजर हमारे पास है a b और c, तो किसी 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले। सपोज कर लिए कि हम मल्टीप्लाई कर लिए a और b को, ठीक है, तो a इंटू बी मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आया है उसको हम c से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई ना करें, हम पहले मल्टीप्लाई करना चाहते हैं बी और सी को, यानी कि ऐसा हम लिख सकते हैं बी इंटू सी, ऐसे, यानी कि बी और सी को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ए को हम छोड़ देना चाहते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उससे हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऑफकोर्स ऐसा पॉसिबल है। यू कैन सी 2 इंटू 3 इंटू 4, अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 4, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंपली कितना आ जाएगा यहाँ से 6 इंटू 4, 6 4 24। इधर देख लेते हैं 2 इंटू 12 एंड 12 2 24। हम लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो वैल्यू हमारा है वो कैसा है, 24 ही है। तो ये हो जाता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, यानी कि किसी 2 इंटीजर को हम एक साथ मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई कर ले, या फिर हम जो पहले 2 को मल्टीप्लाई किए थे उसमें से हम किसी एक को छोड़ करके जो 2 बचा हुआ था उसको मल्टीप्लाई करें और बाद में हम पहले वाले से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमारा वैरी नहीं करता है। यानी कि इस लॉ को फॉलो कर सकता है फॉर ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, यानी कि a b को पहले मल्टीप्लाई कर ले फिर c से मल्टीप्लाई करे, या फिर b c को मल्टीप्लाई कर ले तब a से मल्टीप्लाई करे। क्लियर है ये? तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। नाउ ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट लॉज, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि हम लोग ऐड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हमारे पास 3 इंटीजर पहले से, सपोज a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c, कुछ इस तरह से हमको दिया हुआ a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसमें ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम a इंटू बी कर सकते हैं प्लस b इंटू a इंटू सी कर सकते हैं, a इंटू सी कर सकते हैं। सिंपल देखिए, बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ये कि a पहले b के साथ और फिर ये सी के साथ, ठीक है। मान लेते हैं कि ए जो है वो दादाजी हैं, ठीक है, और ये मिठाई लेकर के आए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिखा बी को ले लिए, फिर उसके बाद सी को दिखा तो सी को दे दिए।
यानी कि दादाजी पहले मिठाई दिए ए बी को, फिर मिठाई दिया सी को, तो सिंपली ए इंटू बी, यू कैन सी ए इंटू बी, पहले मल्टीप्लाई हुआ बी के साथ, फिर ए इंटू सी, और बीच में क्या दिया साइन है प्लस, तो प्लस नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेट मी चेक क्या ये सही है गलत। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू पुट करते हैं ए के जगह पे, फिर बी के जगह पे, फिर सी के जगह पे। तो वैल्यू पुट करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ए के लिए हमारे पास वैल्यू है 3 और इंटू बी के लिए वैल्यू हमारे पास 1 और सी के लिए है 2 इज इक्वल टू ए के लिए कितना था 3, बी के लिए कितना था, बी के लिए था 1 प्लस ए के लिए कितना था, ए के लिए था 3 इंटू और सी के लिए कितना था 2। सो हियर वी कैन सी 3, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। तो हम लोग डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं कि जो 3 इंटू 1 प्लस 2 है, तो 3 इंटू 3 इट गिव्स 9, एंड यहां से हम लोग देखना चाहेंगे अगर ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 3 इंटू सॉरी प्लस नॉट इंटू प्लस 3 टू 6 इट ऑल्सो गिव्स 9। सो दोनों तरफ हम वैल्यू क्या है अब 9 ही आया। तो ये हो गया हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि अगर आप एडिशन में यानी कि b प्लस सी दिया और आप a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a जो है सबसे पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा, या फिर c से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ a ही से b ही से, c से ही पहले हो जाए मल्टीप्लाई, फिर बाद में से b से हो, लेकिन हाँ दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a से पहले b में मल्टीप्लाई होगा, फिर a से c में मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम लोग लिख दिए ab प्लस ac, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस पे फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे कि सपोज यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 2 था, तो यहाँ पे ऐसा दे देगा ब्लैंक कि भरिए इस ब्लैंक को क्या होगा, या फिर यहाँ पे इस तरह से ब्लैंक दे देगा, यहाँ पे इस पे भरिए क्या होगा। तो जो भी यहाँ पे दिखा रहेगा उससे हम लोग ब्लैंक को फिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ से सिंपली दिखा 3 इंटू 1, यहाँ पे क्या होगा 1, 3 इंटू 2 यहाँ पे क्या होगा। क्लियर है ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 3 लॉ और बचा हुआ हम लोग, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग इसमें। अब है हमारे पास रोल नंबर 5 जिसमें दिया गया एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि एक्जिस्टेंस होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। यानी कि सपोज फॉर इंटीजर a, you have इंटीजर a multiplied by 1 और इंटीजर a, it means 1 multiplied by a always gives a। यानी कि अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं a को, या फिर a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो हमें फिर से क्या मिलेगा a ही मिलेगा। तो ये जो है आपको दिख रहा है 1, ये आपको कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि a1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करने से कोई भी चेंजेस नहीं आता है, सिंपली जो वैल्यू है वही वैल्यू रह जाता है। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 कहलाया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है ये? सिंपली 1 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो वो नंबर एज इट इज रह जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। देयरफॉर a इंटू 1 और 1 इंटू a ऑलवेज गिव्स a। ये कोई भी इंटीजर हो सकता है a की जगह पे, कोई भी इंटीजर है ये। फिर उसके बाद एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि कोई भी इंटीजर आपको अगर a दिया गया है, कोई भी इंटीजर आपके पास a है, तो उसका जो इनवर्स होता है वो 1/a होता है। इनवर्स कितना होगा 1/a। तो जब भी हम लोग इनवर्स को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 1/a आंसर मिलता है। देख लेते हैं हम लोग क्या ऐसा होगा, मल्टीप्लाई ऑलवेज गिव्स, तो a से a कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1। सिंपल है ये। तो जो इनवर्स होगा वो क्या रहेगा 1/a, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज 1/a। तो ये हो गया हमारा एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सिंपली मैं कहता है कि 4 है हमारे पास, तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, तो सिंपली लिखेंगे कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi कर लेंगे शॉर्ट में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 इज 1/4, या फिर प्रॉपर लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 इज 1/4। अब आगे है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या है, तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो ऑलवेज गिव्स जीरो, यानी कि जो भी कोई भी नंबर आपके पास 4 है, 4 इंटू 0 गिव्स 0, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई करते 0 से तो हमेशा 0 ही मिलेगा। फिर 3 इंटू 0 गिव्स 0, -4 इंटू 0 गिव्स 0। कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा 0 ही मिलेगा। तो ये था हमारा आज का प्रॉपर्टी, जो भी हम लोग को पढ़ना था उसके बारे में। हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में होगा, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया माइनस साइन के साथ, कि सपोज ऐसा दिया गया है कि -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 अप टू, और ऐसा दिया गया 100 टाइम्स, यानी कि -1 को मल्टीप्लाई करते जाना 100 टाइम्स तक।
तो क्या होगा, तो सिंपली देख लीजिए -1 से मल्टीप्लाई करना यानी कि हर बार तो 1 ही है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा, लेकिन साइन कंफर्म नहीं कि साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो अभी तो हम लोग ऐसा रहने दिए, हम लोग को ये पता था कि वैल्यू कितना है, वैल्यू 1 आया। अब साइन को कंफर्म कर लेते साइन क्या होगा, तो साइन क्या आपको बताएगा कि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। सही है, ओके। अब हम 3 माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया प्लस इनटू माइनस। अब देखिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो गया, यानी कि अगर 3 वैल्यू है तो माइनस हो गया। ठीक है, अब 4 वैल्यू लेते हैं तो 4 माइनस यानी कि माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे एक प्लस, फिर इससे एक प्लस, क्या मिलेगा, प्लस। आप देख रहे हैं कि जब 2 है तो प्लस, 4 है तो प्लस, लेकिन 3 है तो माइनस। मतलब ये समझ में आया कि अगर और टाइम अगर माइनस है, माइनस और टाइम है तो क्या मिलेगा हमको, माइनस मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर माइनस इवन टाइम है, मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो हमें बस देखना है कि यहाँ पे टाइम्स कितना दिया हुआ 100, और ये इवन है या ऑड है, तो ये इवन है 100, इट इज डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जब हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं कितना टाइम है, 50 टाइम में 100 आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये इवन है, तो इवन के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पे प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 101 होता तो, अगर ये 101 होता तो क्या जाता है, यहाँ से माइनस हो जाएगा, -1। तो सिंपली हमें देखना है ये कि जो टर्म है यानी कि माइनस जो मल्टीप्लिकेशन में वो कितना टाइम है, 5 बार है, 10 बार है, 20 बार है, 50 बार है, 51 बार है। अगर वो इवन फॉर्म में है तो हम प्लस साइन यूज करेंगे, अगर वो ऑड फॉर्म में है तो हम माइनस साइन यूज करेंगे। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास एक कुछ एग्जांपल, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आपके बुक में दिया हुआ एक्सरसाइज में कि एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज थे, तो उसमें पहले 2 इंटीजर होगा। तो पहले अगर 2 इंटीजर है तो सपोज कर लेते हैं कुछ एग्जांपल लिए, 2 into 4 व्हाट विल बी, 4 into 2 8, सिंपल। क्या हो गया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस 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 4 2 8। दूसरा ले लेते हैं -2 into 4, अभी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 2 8। तीसरा ले लेते हैं, तीसरा में आ जाता है 4 into -4 into -2, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 4 2 8। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिर अगले को अगर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 4 into -2, तो फिर से क्या होगा, प्लस माइनस माइनस और 4 2 8। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन दिया गया उसमें आपका इसी तरह का इंटीजर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, 2 इंटीजर है, उसको प्रोडक्ट करना है पहले वाले में। अगर मान लेते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि इसमें 3 कर देते हैं, 2 से ज्यादा, या फिर 4 कर दें या फिर 5 कर दें, तो भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, नॉर्मली पहले 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि -2 into -4 into 3, सपोज ऐसा दिया गया, तो हम क्या कर सकते हैं, -2 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, -2 and -4, तो 2 4 8 एंड माइनस माइनस प्लस, और फिर यहाँ से इंटू 3, अब फिर से अब यहाँ से 2 हो जाएगा, तो फिर प्लस 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 और 8 3 तो प्लस साइन हम लोग नहीं लिखते। सही है, तो 3 का हो गया, 4 का रहेगा तो इसी तरह से हम 4 का कर लेंगे, 5 का होगा तो 5 का कर लेंगे, क्योंकि जितना रहेगा पहले 2 का, तो 2 यहाँ पे मान लेते 4 होता है, यहाँ से 4, तो फिर क्या करते हैं, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 24 into 4 कर लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है, तो जितना का रहेगा उतना हम लोग मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो आप एग्जांपल जो आपका होगा, सॉरी एक्सरसाइज होगा 1B में आप क्वेश्चन नंबर 1 को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कुछ प्रोडक्ट के, जिसके टाइम्स के कि 100 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं -1 को, या फिर 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर -5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास है, या फिर 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आप 1 से लेकर के 3 तक सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट 4 नंबर या फिर 5 नंबर उसमें भी दिया गया आपका कि 90 नेगेटिव टर्म है या फिर 9 पॉजिटिव टर्म है। जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसा दिया गया कि कोई भी टर्म है, जैसे कि -1 into -1 into -1, ठीक है, और ये दिया गया कि 9 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया गया, और फिर दूसरा मल्टीप्लिकेशन है -1 से, और ये दिया गया इंटू -1 into -1, और ये दिया गया 100 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, -1 को 9 टाइम मल्टीप्लाई, मतलब ऑड है तो ऑड क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -1 को इवन टाइम, क्योंकि यहाँ माइनस इंटू था इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। अब क्या चाहिए हमको साइन, तो पूछा जा रहा है कि साइन क्या होगा, तो माइनस प्लस का साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा माइनस, क्योंकि अनलाइक है।
तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम अगले क्लास में थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आप 1 से लेकर 3 तक इसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे हम अगले क्लास में बताते हैं। 1 से 3 तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। तो ये नॉर्मल था, यानी कि जो भी आप पढ़े होंगे उस पर ये बेस्ड था। अभी जो भी आप पढ़े अभी तक उस पर बेस्ड आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है आपको। 1A आप कंप्लीट कर चुके हैं, 1B में हम लोग 1 से 3 तक आज आपको मिल चुका है, आप उसको सॉल्व कीजिए। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो 3 से आगे यानी कि 4, 5 और अगर 3 में भी हमें कुछ लगेगा कि 3 में भी कुछ क्वेश्चन को बताना चाहिए तो हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। और अगर आपको बनाते समय किसी में डाउट होता है तो आप वीडियो बना करके अपने क्वेश्चन का एक जो स्कूल की तरफ से आपको नंबर प्रोवाइड कराया गया है उस पर आप भेज दीजिए, फिर वो हम तक क्वेश्चन पहुंच जाएगा, फिर हम आपको डिस्कस करके अगले लेक्चर में आपको समझा देंगे। तो ये था लेक्चर 1, किसके लिए? ये था 1B के लिए, यानी कि 1B जो होगा 7 का उसके लिए था लेक्चर नंबर 1। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे। तब तक जो भी आपको प्रॉब्लम होता है उसे आप क्वेश्चन के रूप में आप वीडियो बनाकर जरूर भेजें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।